हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी में। लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिमिट, और उसमें हमने फुली डिस्कस किया था किस किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती है एग्जाम में। और हमने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी देखी थी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट भी देखे थे। तो उसी वे में हम आज देखने वाले हैं कंटिन्यूटी। देखिएगा, तो कंटिन्यूटी में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले इसकी कुछ थ्योरी और मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने का डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पर भी आप कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व करोगे। तो डिफिट क्योंकि दोनों मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, ये रहेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि पसंद आए तो करना कंटिन्यू, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कंटिन्यूटी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी तीनों चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। ये आते ही आते हैं, और इजीली आप 8 मार्क्स बिल्कुल आराम से गेन कर सकते हो जेई के पेपर में। बहुत ही ईजी है। तो मेन थिंग अपनी ये रखना कि इन तीनों चैप्टर को आराम से इजीली प्रैक्टिस करना, जितना भी हो सके उतनी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है, ड्रॉप नहीं करना है बिल्कुल भी। थ्योरी इसकी बहुत सफिशिएंट है, ज्यादा थ्योरी नहीं है, पर आप उस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके चलिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरी चीज कि जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं उसकी कुछ पीडीएफ है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल। उस पीडीएफ को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साथ के साथ मैं उसके साथ कुछ पीडीएफ्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डालूंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। एक टाइप से हम फाइनल जो अपने एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो भी आप प्लीज देखें एक बार। ठीक है, तो उनको भी प्रैक्टिस कर ले। जो भी उसका डाउट आता है, उस डाउट को उसके लिए मैं आपका लिंक दे दूंगा। चाहे तो टेलीग्राम जो लिंक है उस पर डाल दीजिए आप डाउट, तो मैं उसमें सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशंस वगैरह देखते हैं। तो कंटिन्यूटी की डिफिनीशन आप जानते ही होंगे कि क्या होती है। सिंपल, जो कंटिन्यूस होता है फंक्शन, वो बेसिकली हमारा क्या होता है कि अनब्रेकेबल, कहीं पर ब्रेक नहीं हो, मतलब वो फंक्शन बिल्कुल अपना ऐसा ही स्मूथली ड्रॉ किया जा सकता है, बिना बिना पेन को उठाए उसे ड्रॉ कर दिया जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। कभी भी कंटिन्यूटी को चेक करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो बेसिकली जो कंटिन्यूटी होती है वो होती है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स की, वो हमेशा उसकी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाली यदि कंटिन्यूस होगा तो ये चीज होगी। तो याद रखना, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है तो एफ ऑफ ए, उस पॉइंट पर वैल्यू जो आएगी वो उसके लिमिट के इक्वल होगी। आप ये बोल सकते हो। जनरली बहुत सारी जगह पे हम लिमिट को दो अलग अलग पार्ट में भी निकालते हैं, लाइक उन्हें एलएचएस और आरएचएस की फॉर्म में भी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के केस में। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो एफ ऑफ ए है वो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों के इक्वल हुआ तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए पर। किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर चेक करना हो तो आपको बस यही करना है कि लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल कर दीजिए, एफ ऑफ ए के इक्वल कर दीजिए। या फिर आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, तब बोल दीजिए, तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, बहुत बार आपसे डायरेक्टली यहाँ पर एक पॉइंट पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। आपसे बोला जाता है कि कंटिन्यूस है ये फंक्शन, तो फिर आप एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालो। याद रखना, जब भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब है आपको लिमिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बहुत जगह पे। जैसे आपसे पूछा जाए कि एफ ऑफ जीरो निकालो, तो एफ ऑफ जीरो कैसे निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ये निकालोगे। आपसे बोला जाए कि एफ ऑफ फाइव निकालिए, तो आप क्या निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, सॉरी, एक्स टेंड्स टू फाइव, क्योंकि फाइव निकाल रहे हैं ना एफ ऑफ फाइव। तो इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत ही इजीली ध्यान रख सकते हो आप ये। ठीक है, अब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। इंटरवल की जब बात की जाती है तो उसका मीनिंग होता है बेटा कि कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल, पॉइंट ऑफ इंटरवल।
इंटरवल a, b, मतलब जो ये इंटरवल दे रखा है आपके पास a, b, इसके हर एक एलिमेंट पर ये कंटिन्यूस होना चाहिए। जितना भी उसके अंदर आ रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो सब पे कंटिन्यूस होना चाहिए। हाँ, बाउंड्री पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट पे करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके इंटरनल में जो भी आ रहे हैं उन सब पॉइंट पे चेक करेंगे। हाँ, यदि ये इंटरवल क्लोज हो जाए तो आपको है ना ए और बी पर भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अंदर के हर एक पॉइंट पर भी कंटिन्यूसिटी चेक करना पड़ेगा और ए और बी पर भी चेक करना पड़ेगा। बट ए और बी पर स्पेशल केस है, तो यहाँ पर जो एट ए एक्स इक्वल टू ए पर चेक करोगे तो देखो ए के लेफ्ट में कोई इंटरवल नहीं है, तो आपको केवल जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही करना है। जब किसकी बात करेंगे, x इक्वल टू ए पर, ए पर बात करेंगे तो वहां पर किसकी बात करेंगे, हमेशा फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। बस इसके अलावा दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन ही नहीं है उसके लेफ्ट में, तो आप चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली यदि आपको एट बी पर चेक करने को बोले तो उसका मतलब है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, क्योंकि राइट में बी के राइट में कोई फंक्शन ही नहीं है। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना कि ए पर चेक करना हो, ए पर तो केवल फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, तब भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ए पर, बी पर चेक करना हो तो उस पर डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर लीजिए। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो यू कैन से डायरेक्टली द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू बी। ओके, तो आई थिंक ये बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, कभी भी लिमिट कंटिन्यूटी की बात करते हैं, यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, यदि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है बट नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, तब भी आपका क्या बोलेंगे, नॉट कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट पे जा रहा है या राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट पे जा रहा है, तब भी आपका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो फंक्शन होगा वो हमारा, यदि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू इनफाइनाइट पे चला जाए या राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट पे चले जाए या माइनस इनफाइनाइट पे चले जाए, तब भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, तो देखिएगा एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। देखो एलजेब्रा क्या होती है, एलजेब्रा होती है बेसिकली आपसे बोल दिया जाए कि दो कंटिन्यूस फंक्शन है, उनका एडिशन कर दिया जाए, सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए या प्रोडक्ट कर दिया जाए। दो कंटिन्यूस फंक्शन या उससे ज्यादा, टू और मोर कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। मतलब यदि आप दो फंक्शन हो, दो से ज्यादा फंक्शन हो, उनका एडिशन करो, पर होने कैसे चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, तो उनका एडिशन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो सब्ट्रैक्शन भी उनका कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली आप यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन और मोर कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, हाँ, डिवीजन के केस में, रेशियो के केस में थोड़ा सा वहां पर इश्यू आ जाएगा, क्योंकि रेशियो के केस में आपको क्या चेक करना होगा, रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, पॉइंट वेयर यू आर चेकिंग द कंटिन्यूटी, जहां पर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया उस जगह पे तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, डिवाइड भी आपका कंटिन्यूस हो जाता है, पर उस केस में जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, याद रखिएगा, कंपोजिशन मतलब जो एफ ऑफ जी निकालते हैं, जी ऑफ एफ निकालते हैं, वो भी आपका कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, जब वो दोनों कंटिन्यूस हो आपस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर। देखो क्या बोला गया, पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, चाहे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लो, आप 1 2 3 4, मतलब ऑल जितना भी इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, उन सब वैल्यू पे पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। सिमिलरली यू कैन से द sin x cos x एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक a की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 2 की पावर माइनस x, ऑल आर्स आर कंटिन्यूस। ये हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो होंगे वो हमेशा बिल्कुल कंटिन्यूस होंगे, इन पे आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली कह सकते हो कि ये कंटिन्यूस हो। देखो मॉडुलस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडुलस ऑफ टू एनी कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। आप कोई सा भी ले लो, जैसे कि sin x कंटिन्यूस होता है तो अब मॉडुलस भी कंटिन्यूस होगा, cos x कंटिन्यूस होता है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल ले लीजिए,
पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूस होगा। हाँ, कंटिन्यूस कौन नहीं होता है, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होता है मॉडुलस, याद रखना। कंटिन्यूस तो डिफरेंशिएबल, सॉरी, जो मॉडुलस फंक्शन है वो तो हमेशा कंटिन्यूस तो हो जाता है पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसी के साथ कुछ और पॉइंट है लाइक दैट, जैसे कि tan x आ जाए, cot x आ जाए, sec x आ जाए या cosec x आ जाए, log x आ जाए, etc और भी बहुत सारे। ये सब इनके डोमेन में, जो इनका डोमेन होता है, स्टैंडर्ड डोमेन हम जानते हैं, बहुत सारे फंक्शन का हम डोमेन भी जानते हैं। जैसे कि tan x का डोमेन होता है ऑड x, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, उन सबको छोड़कर, ठीक है। ऐसे ही cot x का होता है n पाई को छोड़कर, रियल माइनस n पाई, तो उन सब जगह पे ये क्या होता है, छोड़कर बाकी सब जगह पे कंटिन्यूस होता है हमेशा, ठीक है, डोमेन में। तो ये याद रखना, tan x, cot x, sec x, cosec x, log x, इस टाइप की जो भी फंक्शंस होंगे वो हमेशा आपके कैसे होने वाले, एक टाइप से कंटिन्यूस होने वाले, पर किसके अंदर, उनकी डोमेन के अंदर। डोमेन के बाहर वो नहीं जा सकते, वो कंटिन्यूस नहीं होंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। आपको है ना एक एक प्रॉब्लम जो है मैं छांट के लाया हूँ, बिल्कुल अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम्स है, और उसी बेस्ड पर कुछ प्रॉब्लम आपको पीडीएफ में भी दूंगा, तो आप बेसिकली कंटिन्यू रहिए। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। हाँ देखिएगा, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4x माइनस एक्स क्यूब। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और चेक करने को बोला है कि डिसकंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस केवल वन पॉइंट पे होगा, डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ये डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट और नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है, ये पॉलिनोमियल है, ऊपर नीचे भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का डिवीजन, दोनों पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं हमेशा, बस उनका डिवीजन कंटिन्यूअस तभी होता है जब आपका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ठीक है। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस तब होगा हमारे पास जब हमारा जो डिनोमिनेटर हो, डिसकंटिन्यूअस ओनली व्हेन जब डिनोमिनेटर आपका कैसा हो, जीरो के इक्वल हो, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो ये 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस टू। तो ये 3 पॉइंट पे हमारा कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि हमें मालूम है जो रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। जब डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब कंटिन्यूअस होंगे, यदि वो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो उस पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। तो हमारे यहाँ पर ये डिनोमिनेटर क्या है, 4x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर कि जो डिनोमिनेटर के अंदर है ऊपर नीचे भी तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, आप बोलोगे ना ऐसे कि सर ऊपर लिखा है आपके पास, क्या लिखा है यहाँ पर, डायरेक्टली आपने ऑब्जर्व किया तो ये लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे से कॉमन लिया x, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो कट गए, ठीक है। पर कट गए ना तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना। मेन पॉइंट तो वो है, जब फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी तो आप उसे डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, और डिफाइन नहीं कर पाओगे तो लिमिट का क्या फायदा होगा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी उसकी, पर वैल्यू की इक्वल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। याद रखना कि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं तो पहले ही चेक कर लेते हैं, फिर बाद में उसे कट करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे किया, तो ये 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखो आपसे बोला गया कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 4। अभी आपको जस्ट मैंने बताया था कि किसी भी ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लिमिट जो होती है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है। तो हमें क्या बोला गया कि x इक्वल टू पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब मेरे पास जो एफ ऑफ पाई बाय 4 है वो बेसिकली क्या होने वाला है, वो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय कॉट 2x, इसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर लो कि ये लिमिट किस फॉर्म की है, क्योंकि लिमिट ही मेन, लिमिट पे तो हमने डिस्कस किया ही है, फॉर्म को, फॉर्म के बिना वो सॉल्व होता नहीं है। तो आप जब यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करोगे तो 10 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 जीरो, और नीचे का आएगा कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 मीन्स जीरो, जीरो अपॉन जीरो हो गया। तो डायरेक्टली आपके पास सिंपल मेथड है, कौन सा, बाय LH रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल, लगा दीजिए रूल,
तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा हमारे यहाँ पर कंसेप्ट कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में होगा। लगा दीजिए 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू एक्स का करेंगे तो -1। कॉट का क्या बनेगा कॉट का बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह 2x है और ये माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और 2x का करेंगे तो 2। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए पाई बाय 4। जैसे ही पाई बाय 4 रखेंगे तो सेक ये माइनस माइनस तो कट गया और सेक पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास डायरेक्टली सेक पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 सेक जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे सेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 और नीचे क्या आ जाएगा देखो कोसेक पाई बाय 2 पाई बाय 4 इंटू 2 तो पाई बाय 2 होगा कोसेक पाई बाय 2 की वैल्यू होती है हमेशा 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 तो फाइनली आंसर हमारा 1/2। इस टाइप से आप निकाल सकते हो यहाँ पर लिमिट बहुत ही ईजी है। बस आपको क्या देखना है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सिंपल जो भी फंक्शन है उसकी लिमिट किसके को फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जैसे कि ये दे रखा है आपको। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात है क्या पॉइंट है आपका यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। मॉडुलस फंक्शन देकर ये सबसे मेन टास्क है तो आपको क्या करना होगा मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना होगा। ठीक है, यदि आपको याद हो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है हमारा यदि आपको याद हो यदि मॉडल जैसे कि यहाँ पर ये मॉडुलस x-1 x-4 तो इसकी दो वैल्यू आएंगी। एक तो x-4 आएगी कब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 4 और माइनस टाइम x-4 आएगा कब जब x लेस देन 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हमसे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 4। एफ एक्स कैसा है आपका कंटिन्यूस है एट एक्स। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो कंटिन्यूस होने का मतलब है कि उस फंक्शन की वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है हमेशा। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकली लेफ्ट हैंड साइड से तो एक्स टेंड्स टू 4 फंक्शन क्या आ जाएगा देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है ये वाला तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे अब। जैसे ही हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये क्या बनेगा x-4 डिवाइड बाय x-4 का मॉडुलस प्लस ही। अब ये बताइए 4 के लेफ्ट में x इसकी मॉडुलस की वैल्यू क्या है माइनस तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 4 और ये क्या बन जाएगा आपका माइनस टाइम x-4 प्लस ये दोनों कट तो क्या आएगा ऊपर -1 प्लस क्योंकि लिमिट में तो है ही नहीं ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कट जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली तो वो आएगा ले x टेंड्स टू 4 और राइट हैंड में फंक्शन कौन सा है हमारा फंक्शन ये वाला है तो राइट हैंड वाला ये वाला फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर तो फंक्शन ये वाला यूज करेंगे x-4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x-4 प्लस बी। अब ये चेक करो कि जो राइट हैंड में मॉडुलस का वैल्यू क्या है तो वो है x-4 ओनली। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 x-4 अपॉन x-4 प्लस बी दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ये आ गया राइट हैंड लिमिट ये आ गया और फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है x इक्वल टू 4 पे a प्लस बी तो यू कैन से डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ a प्लस बी दिस इज इक्वल टू -1 प्लस a दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं यदि हम इन दोनों को लेके चलते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए और ए कट गया तो b की वैल्यू क्या आई -1। ठीक है, अब इन दोनों को लेके चलो आप यहाँ से -1 प्लस ए दिस इज इक्वल टू 1 प्लस -1 बी का वैल्यू तो ये दोनों कट के ए का वैल्यू क्या आ जाएगा +1। ठीक है, ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास +1 बी का वैल्यू क्या आएगा -1 तो देख लो ऑप्शन कौन सा है तो ऑप्शन है हमारे पास डी कि डी में दोनों की वैल्यू आ रही है यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है सिंपल कंसेप्ट है इससे इजी कंसेप्ट नहीं हो सकता। आपको सिंपल क्या चेक करना है कंटिन्यूटी के लिए तीन चीजें फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यदि तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस है अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अभी। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्या बोला गया है? लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। एफ कैसा है आपका? कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर। आर मतलब सारे के सारे रियल नंबर पे, ठीक है, ये कंटिन्यूस है और किस पे? ऑल रियल नंबर पे, सच दैट एफ ऑफ 1/4n दिस इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्वेश्चन के अंदर क्या है? हमें एफ ऑफ 0 चाहिए, तो एन की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि ये एफ ऑफ 0 बन जाए? एन प्रॉब्लम क्या है? एन की ऐसी क्या वैल्यू डालो इसके अंदर कि ये 0 बन जाए, एफ ऑफ 0। अब चेक करो कि आपके माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए कि एन की ऐसी क्या वैल्यू डाल सकते हैं कि ये क्या बन जाए? 0 बन जाए, ठीक है। तो आपको यदि याद हो, मैंने आपको ये बताया था कि यदि 1/इनफाइनाइट होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर ये समथिंग आपका जो फंक्शन दे रखा है वो ऐसा ही कुछ है, 1/4 है। यदि मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट डालता हूं तो ये क्या बनेगा? 1/4 इंटू इनफाइनाइट, दैट इज एफ ऑफ 0 बनेगा। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है? n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट। तो मैंने दोनों साइड पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लिया, ये तो बन गया आपका ये, और दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन e की पावर n का एंगल है, ये e की पावर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1। ओके, दिस इज यूर, तो n टेंड्स टू जी इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0, ठीक है। अब आप सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर देखो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। चाहे एंगल कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही लाई करेगी, एनीथिंग है एंगल, इसके आउटसाइड नहीं जा सकते साइन के लिए, ठीक है। अब देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? 1/e की पावर इनफाइनाइट, दैट इज 1/इनफाइनाइट, दैट इज 0, ठीक है। तो ये चीज तो जैसे मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये वाला तो बाउंडेड है और ये क्या है? 0, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा यहाँ पर, तो ये तो खत्म। बचा क्या? केवल आपके पास n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को कैसे चेक कर सॉल्व करते हैं। सिंपल, ऊपर से हायर पावर कॉमन ले लो, नीचे से हायर पावर कॉमन ले लो, जो कॉमन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर से हायर पावर तो एन स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन में है, नीचे से ले लीजिए कॉमन, तो नीचे से कॉमन लेते क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, इनफाइनाइट ड्रॉप करोगे तो 1/1 प्लस 0 दैट इज 1। फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा? 1, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें अननोन फैक्ट यही है आपका कि उसमें उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है कि लिमिट क्या निकालनी है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ा। तो बहुत सारी जगह पे क्या होगा कि आपको फंक्शन है ना, जैसे कि एफ ऑफ 0, एक्स की जगह क्या रखे कि उससे एफ ऑफ 0 आ जाए, यहाँ पर इनफाइनाइट रखना पड़ा, वैसे बहुत सारी जगह पे अलग अलग पॉइंट्स रखने पड़ सकते हैं। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो आपको याद भी रखना है। और ये ध्यान भी अच्छा रखे कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। साइन एक्स की वैल्यू चाहे एंगल कुछ भी हो, चाहे इनफाइनाइट ही एंगल हो, लाइज बिटवीन -1 to 1, नॉट आउटसाइड द 1 to 1। तो ये चीज याद रखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और मजा आने वाला है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला गया कि एफ एक्स बी द फंक्शन दिस, when x is greater than you can use this function and when x is less than equal to then you can use is continuous। आपको क्या बोल दिया? is continuous and value of lambda, you know, if function is continuous at x equal to 0, so f of 0 is always equal to left hand limit equal to right hand limit। ये इसके इक्वल होता है हमेशा। अब ये इसके इक्वल होता है तो हमारा काम क्या हो गया? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल लीजिए। और किस पे निकालेंगे? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे बोला तो भाई 0 पे ही निकालना है, दूसरे फंक्शन पे निकालना है, दूसरे पॉइंट पे नहीं निकालना। तो 0 पे निकालिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो 0 पे निकालेंगे भाई। 0 के लेफ्ट में तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सबसे पहले 0 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है? आप ऑब्जर्व करोगे 0 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है, क्योंकि 0 लेस देन इसी में। अब जब ये इसके लेस देन में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? e की पावर x sin x प्लस पाई x प्लस लैम्डा टाइम ln 4। When we put x equal to 0, so we get e की power 0, sin of 0, pi into 0, or this is lambda into ln 4. So finally we get lambda into ln 4. This is your left hand limit. Now find the right hand limit. So for right hand limit,
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, जो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी ना वो वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो ये है 8 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय x। ओके, चलिए तो आप चेक करिए यहाँ पर फॉर्म क्या है हमारी। जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो 8 की पावर 0 दिस 1, 4 की पावर 0 दिस ऑल्सो 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 दिस 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 हो गया। या तो आप क्या करो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर फैक्टर कर लो, सॉरी या फिर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लो, ठीक है, आपकी चॉइस है। फैक्टर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको इसकी लिमिट निकालने के लिए दो तरीके बता देता हूँ, फैक्टर से कर लेता हूँ और एल हॉस्पिटल रूल से आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फैक्टर करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ से देखो 4 की पावर x दोनों में कॉमन आ जाएगा, 4 की पावर x कॉमन लिया तो ये 2 की पावर x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय क्या है x। तो फाइनली वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 4 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x। आपको मैंने एक लिमिट बताई थी, स्टैंडर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, ठीक है, डिवाइड बाय x। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ln a, इसके इक्वल होती है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 4 की पावर x माइनस 1 लिखा है ना, और इसके नीचे आपने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये 4 की पावर x माइनस 1 इसके नीचे x डाल दिया और ऐसे 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x ऐसे डाल दिया, क्योंकि x स्क्वायर को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी ln 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ln 2, ln 4 इंटू ln 2। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया आपका ये वाला, ठीक है, ln 4 इंटू ln 2। ओके, आप इसे 4 को क्या लिख सकते हो ln 2 का स्क्वायर इंटू ln 2, 2 आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो 2 इंटू ln 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। अब आपको क्या करने का है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कर दीजिए। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा देखिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर दीजिए। जैसे ही आप इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलरेडी हमारे पास लैम्डा ln 4 है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ln 2 का होल स्क्वायर। 2 से ये लैम्डा 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, इंटू लैम्डा ln 2 से ln 2 गया, 2 से 2 गया तो बच गया क्या ln 2। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी ln 2 मीन्स लॉग बेसी 2 इज योर लैम्डा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा ये। इस टाइप से आप निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा सा रफ में थोड़ा सा जगह हमारे पास कम था तो रफ में कर दिया, बाकी आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसे आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें एक बार। ये वाली जो प्रॉब्लम है बेसिकली मुझे इसमें चेक करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। आपको ये रिजल्ट बना के लिख लेना है, ठीक है। मैं आपको एक रिजल्ट बना रहा हूँ बहुत ही शानदार, इस जो x की पावर अल्फा है इसके ऊपर, ठीक है, ये x की पावर अल्फा है, इसके अकॉर्डिंग हम एक रिजल्ट बनाने वाले। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, यदि अल्फा इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो fx है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। यदि आपका ये हो गया अल्फा इज लेस देन 0 तो यू कैन से fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। डायरेक्टली रिजल्ट आपको याद रखना है। और यदि अल्फा की वैल्यू ये आ जाए 0 से लेकर अल्फा या a जो भी मानो आप, a की वैल्यू 0 से 1 के मिडिल में है, तो आप बोलोगे कि fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। आगे का टॉपिक है, मैं वहां पर भी पढ़ाऊंगा आपको, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डायरेक्टली आपका कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। जब जो ये पावर है ना x की पावर जो, उसको देखकर आप डायरेक्टली बोल सकते हो। और ध्यान रखना इधर साइन 1 अपॉन x ही आएगा, या फिर इसकी जगह साइन 1 अपॉन x की जगह एक और पॉइंट आ सकता है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे साइन 1 अपॉन x की जगह दूसरा क्या आ सकता है, हमेशा याद रखिएगा साइन 1 अपॉन x की जगह आपका दूसरा पॉइंट भी एक और आ सकता है फंक्शन, वो आ सकता है कॉस 1 अपॉन x, ये भी चलेगा। या फिर इसकी जगह ये भी आ गया e की पावर 1 अपॉन x प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x, e की पावर 1 अपॉन x माइनस e की पावर माइनस 1। इस टाइप का भी आ जाए ना तब भी ये वर्क करेगा, बिल्कुल दोनों चीजें वर्क करेगा। इस क्वेश्चन पे डायरेक्टली एग्जाम में 3-4 बार प्रॉब्लम पूछी गई है डायरेक्टली, कि आपको ये रिजल्ट याद होगा। बस ध्यान रखना
ए की वैल्यू जो पावर है एक्स की वो ग्रेटर देन 0 हुई तो डायरेक्टली बोल देना है कंटिन्यूस। यदि ग्रेटर देन 1 हुई तो कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, और 0 1 के मिडिल में हुआ पावर्स 1/2 1/3 लाइक, तो कंटिन्यूस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, और लेस देन 0 हुआ तो उस केस में तो डिसकंटिन्यूस होगा, और जो डिसकंटिन्यूस होता है फंक्शन, जो डिफरेंस मतलब नॉट कंटिन्यूस होता है, वो वाला फंक्शन हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है, तो उसका यूज आप कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे लिख सकते हैं, 100% याद रखिएगा। देखो इसी के साथ एक और प्रॉब्लम आई है, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। देखो इसमें जो मेन थिंग है ना, सबसे मेन पॉइंट है वो ये, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, ये जो यदि किसी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है आपको x बिलोंग्स टू रैशनल के टाइम पर ये है, x बिलोंग्स टू इरेशनल के टाइम पर ये है, तो इस टाइप के फंक्शंस कंटिन्यूस केवल पर्टिकुलर पॉइंट पर ही होते हैं। कब, वो मैं दिखाता हूँ। इस टाइप के जो भी फंक्शन आए, जैसे कि आपके पास ये आ गया, ऐसा कहीं पर लिखा हो, सपोज करो ये कब, जब x बिलोंग्स टू रैशनल, रैशनल मतलब क्यू, और x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है, मतलब इरेशनल टाइप इज कंटिन्यूस। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, कंटिन्यूस ओनली व्हेन एच एक्स इक्वल टू जी एक्स। जब एच एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, ओनली वेयर जहां पर एच एक्स और जी एक्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, उसी जगह पे ये कंटिन्यूस हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। इसमें पता लगाने का क्या आइडिया होगा कि रैशनल और इरेशनल होगा, यहाँ पर रैशनल और इरेशनल होगा, आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। ठीक है, रैशनल और इरेशनल होगा यहाँ पे कंपलसरी। ठीक है, तो अब देखो ये कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, हमसे ये पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस होगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स को इक्वल किया 1 माइनस एक्स के, इसका मतलब 2x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू हाफ है, तो ये क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1/2, अदरवाइज इज डिसकंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस होगा कहां पर, x इक्वल टू हाफ पर, उसके अलावा जो भी पॉइंट है, एनीथिंग, इनफाइनाइट पॉइंट्स है आपके पास, उन सब पॉइंट पर ये क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूस। ओके, देखिएगा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यही है हमारी, फिर से बोला गया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जहां पर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होंगे वहीं पर कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस, मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, बेसिकली x इक्वल टू 0, यू कैन से कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो उस रिजल्ट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या बोला गया है, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन द डोमेन, के डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है, और एफ ऑफ 0 किसके इक्वल दे रखा है, 1/k। ठीक है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप एक चीज नोटिस करो, नेक्स्ट पॉइंट नोटिस करने वाला, इसने क्या दिया कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1/k, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी भी पॉइंट पर, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं बेसिकली कैसे निकालूंगा, आपको याद है, मैंने आपको बताया लेक्चर में आते ही बताया, किसी भी पॉइंट को वैल्यू निकालना हो आपको तो उसे क्या लिख सकते हो आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हो तो उसे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो। चलिए, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, लिमिट को कैसे निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मेरा जो टारगेट हो गया वो क्या है, एफ ऑफ 0 निकालने का, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर 4। अब देखो लॉट ऑफ आपके पास बहुत सारी मेथड्स है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, आप जिस मर्जी पढ़े उस मेथड से कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से करना है तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, कोई ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ईजी। तो मैं आपको स्टैंडर्ड लिमिट से बताना चाह रहा हूँ, बस दूसरा तरीका आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एल हॉस्पिटल से रूल से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये जानते हो कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस टेन कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, सॉरी साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, यही होता है हमारा फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का माइनस टेन साइन सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू। अब यहाँ पे देखो सी की जगह साइन एक्स और डी की जगह एक्स, तो यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, कॉस, तो ये क्या बनेगा माइनस साइन सी, सी की जगह साइन एक्स
प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है, और साइन सी माइनस डी साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स की पावर। अब आप स्टैंडर्ड लिमिट जानते हो, कौन सी वाली लिमिट एक्सटेंड्स टू साइन ऑफ सेन डिवाइड बाय सेन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यदि ये सेम कहाँ पर जाए, जीरो पे, जीरो पे जाएगा तो ये हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ, ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये माइनस का साइन, साइन साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। मैंने क्या किया, इसके नीचे साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली डिवाइड वगैरह भी करना पड़ेगा, और बाकी लिमिट्स को ऐसा कैसे ही रखा, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 और डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप डायरेक्टली बोल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि हमारा इस वाले कंसेप्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो हमारे पास लिमिट क्या बच गया, केवल लिमिट हमारे पास बच गया लिमिट एक्सटेंड्स टू, ठीक है। और ये माइनस का पॉइंट, ऊपर देखो साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स की पावर 4, और ये जो बचा, ये सॉरी यहाँ पर ये साइन था, साइन के अंदर था ये, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। तो इसके लिए भी आप क्या कर दीजिए, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। ये जैसे ये 1 हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगला पॉइंट यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, माइनस का साइन है, और क्या है ऊपर, क्या है ऊपर है साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू, इसकी वैल्यू तो हमारे 1 हो गई वाले की, और ये क्या बन गया, साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय, ठीक है। चलिए तो और आगे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो गया, 4 एक्स की पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, और आप चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे वो देखो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए आप, बाय एलएच रूल कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो एलएच रूल से करेंगे तो ये साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई, 4 इंटू 4 एक्स क्यूब, ठीक है। ऊपर से देखो, ऊपर से हम फिर से एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि 0/0 फिर से बन रहा है, 0/0 बन रहा है ना, तो फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। और इसको आप चाहो तो साइन 2x बना सकते हो, साइन 2x का बन जाएगा कॉस 2x माइनस 2, ये 2, और इसका क्या बन जाएगा 2, डिवाइड में कितना बन जाएगा 16 इंटू 3 एक्स, एक बार 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, और -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 16 इंटू 3 लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स, ठीक है। आपको मैंने एक और लिमिट स्टैंडर्ड बताया था आपको, यदि याद हो, एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2, ठीक है। पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर नीचे 4 होना चाहिए, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो ये 2 16 इंटू 3, ये क्या हो गया ऊपर 4 नीचे 2 से 2 गया, 4 से 16 गया, ठीक है, तो डिवाइड बाय 1/12, तो ये लिमिट कितनी आ गई हमारे पास 1/12, ठीक है। लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 1/12, ठीक है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/12, तो यहाँ से 1 अप के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, इज के इक्वल टू 12, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो थोड़ा सा आपको लिमिट के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म से करो या एल हॉस्पिटल, आपकी चॉइस है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि ये दे रखा है आप, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल है, ठीक है। तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ आपको, यहाँ सुनिए, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है को डिफाइन करना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज है ना आपको ये दे रखी है, मेन पॉइंट है इसको डिफाइन करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का क्यूब दे रखा है, तो अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा।
और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इस वजह से और ज़्यादा डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते टाइम पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। एक्स टेंस टू जीरो का लेफ्ट हैंड की बात करता हूँ, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो आप एक्स की जगह क्या डालोगे, जीरो माइनस एच डालोगे। यही कंसेप्ट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूंगा तो इसे मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो जब इसकी जगह एक्स की जगह जीरो माइनस एच डालूंगा मैं, तो ये क्या बनेगा, जीरो माइनस एच, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एच, और जीरो माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, माइनस वन प्लस वन। तो आपको याद रखना है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करोगे तो इसकी जगह आप ये डाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इसके क्यूब की जगह क्या डालोगे, ऐसे जीरो माइनस एच का क्यूब जो होगा इसकी क्या जगह माइनस एच प्लस वन, ऐसे। तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और सिमिलरली जीरो माइनस एच का स्क्वायर जो होगा उसकी जगह क्या डाल दोगे, माइनस एच प्लस वन का। ओके, तो चलिए आ जाइए कंटिन्यू यहाँ पे क्वेश्चन में करते हैं। लिमिट एच टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ ना, दोनों निकालनी पड़ेगी आपको। लिमिट एच टेंस टू जीरो, कॉस एच टेंस टू जीरो कर दिया है ना, वन माइनस ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस टाइम ऑफ प्लस वन का होल इंटू साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस, इसकी जगह माइनस एच प्लस वन डाल देंगे। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली डिवाइड में आ जाएगा माइनस एच प्लस वन। ठीक है, माइनस एच प्लस वन, और माइनस क्यूब में आ जाएगा माइनस एच प्लस वन का होल। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वन और ये माइनस वन कट जाएगा आपके पास, और ऊपर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस माइनस एच प्लस वन का होल। ठीक है, और ये बना साइन इनवर्स ऑफ एच। ठीक है, नीचे देखो भाई, नीचे ए करेंगे तो ये माइनस एच प्लस वन माइनस ऑफ माइनस एच प्लस वन का होल। ठीक है, अब देखो साइन एच इनवर्स के अंदर एच को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये तो क्या हो गया आपका वन। ये हम स्टैंडर्ड लिमिट जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा हम इसमें जब जीरो डालेंगे कॉस इनवर्स के अंदर, तो वन माइनस जीरो, ये बनेगा वन माइनस वन, वन माइनस वन मतलब जीरो। कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, डायरेक्टली पाई बाई टू। इस वैल्यू को भी मैं हटा सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी पाई बाई टू बन रही है। ठीक है, तो इसको भी आप हटा दीजिए, तो ये पाई बाई टू बाहर आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ऊपर बचा एच, नीचे क्या बचेगा देखो, ये माइनस एच प्लस वन, ए माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, थ्री ए स्क्वायर बी, बी ए स्क्वायर बी करेंगे तो ये थ्री एच स्क्वायर कर दीजिए, और थ्री एच कर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ऑब्जर्व करके देखिएगा क्या क्या हमारे कट रहा है, तो वन और वन कट गया, एच ऊपर से एच नीचे से कॉमन आ जाएगा, एच ऊपर से और एच नीचे से कॉमन ले लिया हमने, कि हम फैक्टर चाहते हैं फैक्टर हो जाएगा, तो एच कॉमन ले लिया हमने, ये बाहर एच, यहाँ बचा माइनस वन, ये बचेगा प्लस का एच स्क्वायर, ये माइनस का थ्री एच एच, और यहाँ पे बचेगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे एच कॉमन आ गया, एच और एच कट गया। अब जैसे ही लिमिट डालोगे तो इधर तो पाई बाई टू, और इधर से क्या आ जाएगा भाई, इधर से अपना आ जाएगा माइनस वन इंटू, जैसे ये कितना आ जाएगा जीरो, सॉरी प्लस जीरो, ये जीरो प्लस थ्री, तो ये कितना हो गया टू, फाइनली वी गेट पाई बाय फोर। यहाँ से लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारे पास, पाई बाय फोर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, ये चीज ध्यान रखना, अभी केवल लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली लास्ट ईयर का ही है, पर थोड़ा सा बड़ा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो बिल्कुल सही बैठेगा। तो चलिए इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको देखना है, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये सिखा देता हूँ डायरेक्टली। जैसे राइट हैंड लिमिट के लिए क्या डालोगे, एक्स टेंड्स टू जीरो पे जीरो प्लस एच डालोगे, ठीक है, ये जीरो प्लस एच डालोगे, तो आपको क्या चाहिए, जीरो प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, वो क्या बनेगा, जीरो प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो प्लस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो प्लस इज जीरो ऑलवेज, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो प्लस एच क्या बनेगा, ओनली एच। ऐसे ही जीरो प्लस एच का स्क्वायर क्या बनेगा, वो भी एच का स्क्वायर, और जीरो प्लस एच का क्यूब क्या बनेगा, वो भी आपका एच का। ठीक है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। गॉट इट। चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो ये रहा हमारा फंक्शन,
राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करने वाले, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, अब एच की जगह हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल एच, यहाँ पे सॉरी एच स्क्वायर होगा, आई थिंक एच स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर है तो ये एच स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, देखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच, यहाँ पे क्या लिख दे 1 माइनस एच, ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे देखो नीचे क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो ये दिस इज एच माइनस एच क्यू, ठीक है। चलिए तो अब देखो यहाँ पे यदि मैं लिमिट पुट करता हूँ इस वाले पार्ट पर, इस वाले में h इक्वल टू 0 पुट कर दी तो साइन इनवर्स 1 आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, यू नो साइन इनवर्स ऑलवेज 1 एट पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू तो पाई बाय 2 हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं पाई बाय 2, दिस इज द फ्री फ्रॉम लिमिट, आउटसाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये तो पाई बाय 2 है, तो ये तो बाहर, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच माइनस एच क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट रखता हूँ 0, तो ये बनता है कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, और नीचे भी रखूंगा तो 0, 0 बाई 0 बन गई एक टाइप से, अब 0 बाई 0 बनते ही आपको तो क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा देगा, एल हॉस्पिटल रूल, तो ये पाई बाय 2, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे जैसे ही हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे क्या बनेगा कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का करेंगे तो माइनस का 2h डिवाइड बाय, नीचे से जब करेंगे तो नीचे से क्या आएगा आपके पास h का 1 और h क्यूब का 3h स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया h टेंस टू 0, तो अब आपके पास देखो ये पाई बाय 2, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आ गया माइनस 2h डिवाइड बाय, नीचे कितना आ गया भाई 1 माइनस 3h स्क्वायर, है ना, और ये कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो आप चाहो तो 1 से 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 2h स्क्वायर प्लस माइनस h की पावर 4, ये आ गया, ठीक है। अब देखो h स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो h बाहर आ गया, ये पाई बाय 2, माइनस का 2 से 2 भी कट कर दीजिए आप तो माइनस पाई, ठीक है, और h कॉमन आ जाएगा तो h से h भी कट जाएगा, सिमिलरली ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 माइनस 3h स्क्वायर, और ये बच गया अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एच स्क्वायर, आप लिमिट 0 रखिएगा, 0 रखोगे तो ये माइनस 5, 0 रखेंगे तो ये 1 माइनस 0 अंडर रूट के अंदर 2, फाइनली वी गेट माइनस पाई अपॉन रूट, आप ऑब्जर्व करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये आई है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आई थी, ये आई थी पाई बाय 4, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है ही नहीं, ठीक है, कंटिन्यूस है ही नहीं, तो जब कंटिन्यूस ही है नहीं है तो इसका मतलब है नो सच अल्फा एग्जिस्ट, ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ, ठीक है, तो ये चीज बहुत ही काम की है, क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के वो पाई बाय 4 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शन जब भी आपके पास आते हैं तो उस केस में हमेशा फिक्स रखो कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, मॉडुलस आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आए, या ब्रेक वाला जैसे ये ब्रेक में बन रहा है ऐसा फंक्शन आए, तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना ही निकालना है, विदाउट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चन नहीं सोल्व करना है, जैसे कि इसमें गलती होती है क्या आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली पाई बाय 4 आ गया, आंसर आप पाई बाय 4 ठोक देते हैं, राइट हैंड लिमिट देखो ना पाई अपॉन रूट 2 आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट आपकी पाई अपॉन रूट 2 ही आ रही है, ये देखो राइट हैंड लिमिट एक बार ऑब्जर्व करके देखो, ये माइनस तो कट गया था, सॉरी यहाँ पे ये माइनस कट गया था हमारा, ये नेगेटिव था ना, ये देखो अलग डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे माइनस पाई बाय 4, चलो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो याद रखना कि डिसकंटिन्यूस हो जाएगा हमारा, ठीक है। और देखते हैं अभी और कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ये बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो, तो देखिएगा इस लिमिट की इस फंक्शन की बात करते हैं, आपके पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और के व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस, आपको ये ऑलरेडी बोला गया है कि ये कंटिन्यूस है, तो देन के का वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है, तो कंटिन्यूस होने के लिए आपको जानते हो सिंपल कि फंक्शन का वैल्यू जो है वो लिमिट के इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन तो हमारे पास यही है और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाय एक्स लॉग बेसी
1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2। अब देखो मैं जानता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी से, क्या जानता हूँ कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग 1 प्लस 3x माइनस लॉग 1 माइनस 2x। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ। अब आपको मैंने कल एक लिमिट बताया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस सॉरी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, बस आप यही कंसेप्ट यूज कीजिए, यहाँ पर ये यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस 3x, ये नीचे ऑलरेडी x था तो इसके नीचे भी x लगा दिया, और इसके लिए इसके नीचे भी x लगा दिया, ऑलरेडी था यहाँ पे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इसका आंसर कब 1 आता है, जब ये वाली जो चीज है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस सेम ये जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए। ठीक है, और ये सेम 0 पे जाएगा तो आंसर 1 आना चाहिए। सेम सेम जो भी यहाँ पे क्वांटिटी होगी वही होना चाहिए। यहाँ पर ये 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और ये log 1 प्लस 3x, तो 3x लाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर ये कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 2x है तो यहाँ पर आपको माइनस 2x लाना पड़ेगा, तो माइनस 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्वियसली इसको एडजस्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोलो कि डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 इंटू लॉग 1 प्लस 3x डिवाइड बाय 3x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू लॉग 1 माइनस 2x डिवाइड बाय माइनस 2। यू कैन से डायरेक्टली दिस वैल्यू इज 0, सॉरी 1, दिस वैल्यू ऑल्सो 1, तो ये दिस 3 प्लस 2 दैट इज 5। ठीक है, तो ये लिमिट एफ ऑफ 0 की वैल्यू किसके आ गई, हमारे 5 के, दैट इज एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, के के, के इक्वल टू 5। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 5 इज योर करेक्ट आंसर। 5 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा, तो इस टाइप से आप यहाँ पर प्रॉब्लम्स कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसमें रेगुलर 60 डे तक, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता तब तक हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सोचोगे नहीं कि आपको बिल्कुल फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कराऊंगा, और वहां पर इतने मस्त मस्त चीजें आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन्हीं चीजों को रिवाइज करके जाते हो, दो एक कुछ प्रैक्टिस करके जाते हो अपने क्वेश्चंस को, चाहे अपनी सीट जो भी हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ली, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो जेई मेंस 2022 के अंदर। ठीक है, बहुत ही आपके पास गोल्डन पीरियड है। ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना भी हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है आपको। ठीक है, हाँ, और यदि आपको लगता है कि कोई डाउट है आपको, डाउट वगैरह है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल। और यदि आपको कोई पर्सनल ट्यूटर चाहिए या ग्रुप क्लासेस वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो मुझे। उसका सब कुछ डिटेल है, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहां पर मैं, हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा पर्सनल ट्यूटर सभी को अवेलेबल कराए जाते हैं। पर्सनल ट्यूटर, ग्रुप एजुकेशन ऑल्सो। ग्रुप की जो लेंथ है वो अदर कंपेरिजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बहुत ही कम होगी। सफिशिएंट नॉर्मली 5 to 10, मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितना 10 स्टूडेंट। ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होंगे। आप डायरेक्ट जाके भी आप यहाँ पर ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो डायरेक्टली, और पर्सनल क्लासेस भी आप ले सकते हो। बिल्कुल फी भी रीजनेबल है, और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको टाइम सुटेबल लगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की आपको मिल सकती है, बायोलॉजी भी ऑल्सो। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसे फाउंडेशन की क्लासेस चाहिए 9-10 से लेकर आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स, जो कि कोटा इंस्टीट्यूट में जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां पर पढ़ाते हैं, और वो आपको पर्सनल ट्यूटरिंग कर सकते हैं, अवेलेबल है। तो आप प्लीज, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कीजिए। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरी है, आप बिल्कुल मिल सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।